बच्चों अभी तक के वीडियो में हमने बात किया है रिंग की वजह से पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डिस्क की वजह से एक पोटेंशियल निकालना है एक एक्स डिस्टेंस पर, उसकी एक्सिस पर। आपको पता होगा डिस्क की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल चुके थे, जिसका फॉर्मूला आपको याद है। पॉज करके एक बार सोचो क्या फॉर्मूला था। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारा किसकी वजह से? डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम निकाल रहे हैं डिस्क की वजह से, जैसे डिस्क है आपके पास और इसकी वजह से निकाल रहे हो इसकी अपनी एक्सिस पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये एक्स डिस्टेंस है भाई, तो अप्रोच वही रहेगी। इसकी आपके पास एक सिग्मा रहेगा जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं ना भाई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो डिस्ट्रीब्यूट रहे, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इसके ऊपर। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करते थे सर? पहले हमने एक रिंग मानते थे, तो मान लो भाई रिंग, ये आ गया रिंग, ठीक है। अब इस रिंग का हम क्या करेंगे? आर डिस्टेंस पर ये रिंग है, इसका डिस्टेंस है डी आर। ये वाली चीज हमारे पास रही, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है भाई? पी पॉइंट है। इस तरीके की चीज हम बात करने वाले हैं। तो हमने क्या ले लिया है? सबसे देखो भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यदि आप बात कर रहे हो स्फेयर की, तो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या लेते हो आप? एक बहुत पतली सी शेल ले सकते हो। यहाँ पर आपके पास डिस्क में क्या ले सकते हो? रिंग। तो आप इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर निकाल लो, ठीक है। तो क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, और वो क्या लिया है? थिन रिंग ले रखी है आपने, वो स्मॉल एलिमेंट है। तो बताइए भाई कितना होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी फील्ड नहीं है पोटेंशियल है। तो वी निकाल रहे हो, छोटा सा वी निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? के डी क्यू अपॉन अंडर रूट। भाई कितना डिस्टेंस है ये? इसकी रेडियस के लिए ले रहे हैं ना, छोटा सा आर। ये आर स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर। आप बोलो सर कैपिटल आर क्यों नहीं लिया? भाई हमें पूरे की वजह से नहीं निकालना है, इसकी वजह से निकालना है। जो थिन रिंग ले रखी है आपने, उसकी वजह से हमारा आएगा आर स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया। पहली चीज सर इसकी वजह से बताइए, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? देखो क्या होता था, डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा इंटू व्हाट इज डी ए? भाई इसका एरिया बताइए रिंग का। रिंग को यदि मैं खोल दूंगा तो आपको याद होगा, रिंग को जब मैं खोलूंगा तो इस तरीके से चीजें आएगी। सर्कमफ्रेंस का होगा 2 पाई आर, और ये हमारा हो जाएगा डी आर। ये तो निकलना चाहिए था आपसे। तो ये हमारा रहेगा 2 पाई आर डी आर इज डी क्यू। आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। वैल्यू पुट करते थे इसके अंदर, तो के डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली चीज आ गई है। दिस इज डीवी। हाँ यार, यदि मैं चाहता हूं पूरे डिस्क की वजह से निकालना पोटेंशियल, तो क्या करना पड़ेगा भाई? मेरे को इसे इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। कर देते हैं, चलो इंटीग्रेट। तो भाई बहुत सिंपल चीज है ये, आप ये वाला क्वेश्चन खुद कर सकते थे। आपको याद रखना पड़ेगा, जब कभी भी आपको डिस्क लेनी है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या रहेगा? रिंग। यदि आपके पास स्फीयर लेना है तो वहां पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या लेने वाला है? जल्दी बताइए। कंडक्टिंग थिन या थिन शेल जो लोगे वो आपके पास रहेगा, कंडक्टिंग हो चाहे फिर नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। चलिए ये हमारे पास रह गया, इंटीग्रेट करते हैं। तो पूरे डिस्क की वैसे करोगे तो क्या रहेगा? 0 to v dv इज इक्वल्स टू, भाई कांस्टेंट टर्म है उन्हें बाहर निकाल लो, 2 पाई के सिग्मा, और अंदर कितना रह गया भाई हमारे पास? बताइए। आपके पास रह गया आर, रह गया डी आर, रह गया है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह गया है। 0 से लेकर कैपिटल आर तक की लिमिट रह गई है। सर इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं आता। मैंने, आपको याद होगा इंटीग्रेशन में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कराया था। आप यदि साथ साथ में चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख रहे हो, आई थिंक वैसे 2 होगा वो, जैसे मोशन ने स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का, ठीक है ना। तो पहला यूनिट डायमेंशन हो गया, दूसरा वो हो गया, उसके ही मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। उसके अंदर मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हुआ था। तो क्या कर सकते हैं भाई? नीचे वाले को टी पुट कर लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? टी पुट कर लो, ठीक है भाई। और बताइए जब इसका डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? 2 r dr, और इसका कितना आएगा? इसका कैसा कर रहे हो? इसका आ जाएगा dt।
या फिर आप ये कह सकते हो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2r, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dr आ जाएगा। अब इसका आ जाएगा 2r dr इक्वल्स टू dt। जिसके पास मैथमेटिक्स होगी उन बच्चों को आइडिया मिल जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तब। ठीक है भाई, तो पहली चीज r dr को रिप्लेस कर सकता हूँ किस चीज से, dt अपॉन 2 से। तो भाई इस पूरे को हटा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो v आ जाएगा इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चे बताइए, 2 पाई k सिग्मा, और इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बाई 2, 2 बाहर ले लो, और इसे हमने क्या मान लिया है, अंडर रूट टी आ गया। अब हमें लिमिट चाहिए भाई टी की फॉर्म में। इनिशियली यहाँ पे लिमिट किसकी थी, आर की, तो इनिशियली यहाँ पर आर कितना था, 0, या 0 पुट करो, तो इनिशियल आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ पे कैपिटल आर आ गया तो यहाँ पे क्या पुट करो, कैपिटल आर, तो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके चीज आ गई है। ठीक है भाई, चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या आता है वो देखते हैं। अब जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, टी की पावर क्या है बेटा, नीचे है हाफ, ऊपर जाए कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस हाफ, इसे काट दो, कितना बच गया, v इज इक्वल्स टू पाई के सिग्मा टी की पावर माइनस हाफ, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, +1 माइनस हाफ +1 एक्स स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको देखो इसके बाद लिमिट क्यों चेंज करनी पड़ी, क्योंकि भाई आपने पूरा का पूरा फंक्शन किस में चेंज कर लिया, टी की फॉर्म में। और ये लिमिट किसके लिए थी, ये लिमिट थी स्मॉल आर के लिए, लेकिन आप नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो लिमिट उसकी फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो स्मॉल आर और टी की फॉर्म में सिर्फ एक ही रिलेशन है, आपने वैल्यू पुट करी एंड आपने आंसर ले आए, माइनस हाफ +1 हाफ आएगा, इसे ऊपर ले जाइए, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा, भाई कितना बचेगा, हाफ बचेगा, अंडर रूट टी बच गया है, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई वैल्यू पुट कर देंगे अंदर, v इक्वल्स टू 2 पाई, कितनी वैल्यू आ सकती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो ये हट जाएगा भाई, पाई से पाई चला गया, यहाँ से 2 चला गया, तो v इज इक्वल्स टू हमारा बच गया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क ऑन द एक्सिस एक्स। तो भाई डिस्क की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी है, उसमें भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर था, इसमें भी है, उसमें 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ये चीज याद रखनी है। यदि ये मैं एक्स को 0 पुट कर देता हूँ भाई, यदि मैं 0 पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर दूंगा तो डिस्क के सेंटर पर आ जाएगी आपके पास, डिस्क के सेंटर पर आएगी, तो एक्स के लिए 0 पुट कर दो भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर हटाओगे तो कितना बचेगा, आर। तो इसकी एक्सिस पर बताइए कितना आ रहा है, एक्सिस पर यदि सेंटर पर सॉरी, तो जो सिग्मा निकालोगे कहां पर, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे कहां पर, सेंटर पर, तो वहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और एक्स की वैल्यू 0 होने की वजह से ये खत्म, ये खत्म, सिग्मा कैपिटल आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ ए डिस्क। तो डिस्क की वजह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पे भी निकाल लिया है और उसके सेंटर पे भी निकाल लिया है। दोनों को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके लर्न कर लेना, जिससे ये न्यूमेरिकल आए तो आप उसे कर पाओ।